हेलो गाइस, वेलकम टू बेटर इंसान चैनल। यहाँ पे हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कि फॉरेन यूट्यूबर्स जो रहते हैं उन लोग की सेल्फ वीडियोस बड़ी सिनेमेटिक रहती है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो सेल्फ हेल्प वीडियोस हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि उनकी सेल्फ हेल्प वीडियोस देखने के लिए बहुत एस्थेटिक और बहुत सही लगती है, बट रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन नहीं रहता है। तो मैं आपका भाई साजिद लेकर आ गया हूँ अपनी ज़िंदगी के फ़लसफ़े, जो मैंने जिए हैं, जो चीज़ें मैंने की है, जो टूल्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, जो फ्रेमवर्क मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो इस चैनल पे मैं उसी के बारे में बातें करूँगा। मैं फ़िलोसॉफ़ी पढ़ता हूँ, साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। मैंने बहुत बुरा टाइम देखा है, बहुत बुरे टाइम से होकर आया हूँ। और मैं यहाँ पे एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ पर हम सब लोग मिलकर रैशनल बने, अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न अच्छे से ले पाएँ। और मैं आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स दूंगा, आपको बताऊंगा कि ये फ्रेमवर्क्स काम करेंगे आपकी लाइफ में, नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, मिडिल क्लास के यूथ के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ जितना भी सेल्फ हेल्प कंटेंट अवेलेबल है, बहुत ही देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा डोपामिन देता है। अरे भाई ज़िंदगी बदल देंगे, अरे भाई मालदार हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, अच्छी ज़िंदगी बन जाएंगी। बट जब उसको लेके बैठे हैं तो कुछ बैठता नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम मिडिल क्लास के यूथ हो, तुम्हारे पास अपने प्राइवेट स्पेस नहीं है और तुम्हें बोला जा रहा है जर्नलिंग करो। अरे कहाँ करेगा जर्नलिंग, अपनी प्राइवेट स्पेस नहीं है। घर वाले पूछ लेंगे, अरे भाई क्या लिखता रहता है, हमको ही पढ़ ले। तो हम एक ऐसी जगह से आते हैं कि ये सेल्फ हेल्प कंटेंट सारा हमारे लिए उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है। और सेल्फ कंटेंट देखा जाए तो पूरा ही मतलब स्कैम है। मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने नहीं आया हूँ। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया उसके बारे में सिर्फ बातें करेंगे और फ्रेमवर्क्स दूंगा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं फाइनेंस के अंदर, हेल्थ के अंदर, अपनी मेंटालिटी के अंदर, अपनी सोच के अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में बातें होंगी। और भी बहुत कुछ मैंने सोच के रखा है, जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार कम्युनिटी बनने लग जाए तो फिर हम कुछ करेंगे। मैं आपकी प्रॉब्लम्स लूँगा, समझो अगर आपकी कोई एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको लेंगे और कम्युनिटी में लेके आपका उस चीज़ को सॉल्व करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। मैं एक रैशनल, एक अच्छी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जो इंटरनेट के ज़ॉम्बी ना हो, कि जो उन्हें फीड किया जा रहा है बस खा रहे अंधे होके। हम सोचे एक बार, कुछ देखने से मैं क्यों देख रहा हूँ, हम सोचे, हम रैशनल बने, हम अपने डिसीज़न का कंट्रोल अपने पास ले। हम क्वेश्चन करें, अगर कोई हमारा डिसीजन ले रहा है कि तुम क्यों ले रहे हो हमारा डिसीजन, हम क्वेश्चन करें। तो देखते हैं अभी आगे कैसा होता है। ये मेरा पहला वीडियो है और ये पहली बार मैं कैमरे के सामने आया हूँ। मेरे पास बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं लिखता रहता हूँ कि हाँ मेरे लिए क्या काम किया, क्या नहीं किया, मैंने कौन सी प्रॉब्लम मैंने किस तरह से मैंने सॉल्व की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव बनाना सीखेंगे। हमारे पास जनरली क्या होता है, हमारा एक ही पर्सपेक्टिव होता है जो बचपन से हमारी कंडीशनिंग हुई रहती है। तो उसके चलते हमारा जो पर्सपेक्टिव एकदम सिंगल आई पर्सपेक्टिव होता है, कि हम दूसरे नज़रिए से देख ही नहीं पाते। जो एक नज़रिया हमको दिया गया है वही नज़रिया है। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। कभी स्केप्टिक होना पड़ता है, कभी दिलदार होना पड़ता है, और कैसे हम लोग कहीं भी प्रॉब्लम को हम लोग ऑप्टिमाइज कर लेंगे। क्योंकि क्या है, प्रॉब्लम को फिगर आउट करना तो 2 नंबर की बात है, वो तो बात की बात है, उसके लिए बहुत सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है, बट उसको हम एक्नॉलेज कैसे करें, उसको कौन सी कैटेगरी में डालें, और उस कैटेगरी में हम कौन से, ये चालू के बंद है,
और उस कैटेगरी में हम कौन से वाले टूल्स अपनाएं। तो यही सारी बातें होती रहेंगी।